तो वन पीस चैप्टर 1188 इज हियर। भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ईमो और जॉय बॉय की एक ब्लैंक मेमोरी होती है। वहाँ पे ये लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं और सामने से आवाज आ रही होती है यहाँ पे, हेलो हेलो, सामने कौन है, रिस्पॉन्ड करो। तो यहाँ पे ईमो रिप्लाई देता है, मो इज ईमो। और इसके साथ ही साथ ईमो पूछता है तू कौन है। तो सामने से आवाज आती है, ओ मी, आई एम जॉय बॉय। इसी के साथ में हमें जॉय बॉय की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जो कि हमारे लूफी के स्माइल से बहुत ज्यादा मैच कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लूफी स्माइल कर रहा है। इसके बाद में हम लोग ईमो को देखते हैं, जो सोच रहा है इंडीड जॉय बॉय बहुत पहले ही मर चुका है। इसके साथ में ये मेमोरी हिट होने के बाद में वो लूफी से पूछता है, जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम मुझे जॉय बॉय की याद क्यों दिला रहे हो। इसके बाद में ये सुनने के बाद में लूफी बहुत गुस्से में आता है और बोलता है, मुझे कैसे पता। ये सुनने के बाद में ईमो लूफी के सिर के ऊपर डायरेक्ट हिट करने की ट्राई करता है अपने लेफ्ट हैंड से, लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है अपने सिर को नीचे झुका के, रबरी बॉडी हाफ कोर्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि जो ओमेन, जिस ओमेन से उसने हिट किया था उसको, वो बोलता है और इसने डॉज कर लिया। और उसके बाद में वो ओमेन स्ट्रेच होके उसके सिर पे जाकर लगता है और एक मैसिव ब्लास्ट क्रिएट होती है। अब ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा मैसिव थी। अल्बाफ जैसे कंट्री में इतना बड़ा मैसिव अटैक, मतलब बहुत बड़ा है ये अटैक। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अटैक लेने के बाद में लूफी की हालत खराब हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है और वो ईमो को पंच करने के लिए जाता है, लेकिन ईमो वहां से वैनिश कर जाता है। और उसके बाद में उसके पीछे ईमो डायरेक्ट अचानक से आता है और उसको स्टैप करने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे ये लूफी भी उसको डॉच कर देता है। वहां पे वो वैनिश हो जाता है और उसको अपनी स्पीड शो करता है। फिर हम लोग देखते हैं लूफी जो है वो ईमो को अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाता है क्योंकि ईमो उसे आसानी से डॉच कर देता है। ये देखने के बाद में लूफी बोलता है कि मैंने इसको पहले तो हिट किया था, जो पंच उसने किया था उसकी बात कर रहा है वो, लेकिन इसको मैं अब हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही साथ ईमो लूफी के ऊपर ओमेन रिलीज कर देता है बहुत सारे, और उससे बचने के लिए लूफी भागता रहता है। लेकिन यहाँ पे लूफी भागते भागते एक चीज और बोलता है कि ये जो चीजें मुझे चेस कर रही हैं ये बॉम्ब्स हैं, मेरे को टच करेंगे तो मेरे बॉडी में चिपक जाएंगे और ब्लास्ट क्रिएट करेंगे। तो उनसे बचने के लिए लूफी यूज करता है गम गम जेट कैटलिंग। अभी ये यूज करने के बाद में हम लोग देखते हैं लूफी बोलता है गम गम माजिन, और वहां यहाँ पे ये बंदा जीनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जस्ट इमेजिन भाई, तुम्हारे सामने इतना बड़ा हमारा मेन विलन तुम्हारे सामने खड़ा है और ये बंदा इसको मस्ती सूझ रही है, ये बंदा जीनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब भाई सीरियसनेस थोड़ी सी भी नहीं इस बंदे के अंदर। यहाँ पे फिर इमू का कोई रिएक्शन नहीं रहता है, वो उसको देख रहा होता है और लूफी यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और लूफी बोलता है, तुम मुझे ऐसे हल्के में मत लो, मैंने उस बंदे यानी लोकी के सामने तुम्हारी फाइट ऑलरेडी देख के रखी है, और उस बंदे को यानी लोकी को तुमने जो मार दिया उसकी कुर्बानी को मैं ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा। मतलब ये बंदा सोच रहा है कि लोकी मर गया। ये सुनने के साथ में लूफी बोलता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ मोरॉन। और ये सुनने के बाद में लूफी बोलता है, ओ लोकी तुम अभी भी जिंदा हो। रग्नीर भी ये देख के खुश हो जाता है कि लोकी अभी भी जिंदा है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि लूफी जिन्बे को बुलाता है और जिन्बे लूफी से पूछता है, लूफी क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बंदे यानी लोकी को सेव करूं। लूफी यहाँ पे फिर जिन्बे को बोलता है कि लोकी इसको तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको हील करो और इसको प्रोटेक्ट करो। और वहां पे वो एक और लाइन ऐड करता है कि मेक श्योर टू प्रोटेक्ट हिम, ही इज अवर क्रूमेट। मतलब लोकी को वो बंदा यानी लूफी उसको अपना क्रूमेट डिक्लेयर कर देता है। ये सुनने के बाद में लोकी चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई क्रूमेट वगैरह नहीं हूँ। अब जैसे कि पिछले चैप्टर से हमें पता है, लोकी, नामी, उसॉप, ब्रूक, फ्रैंकिस और जिनबे सब एक ही जगह पे हैं। तो नामी यहाँ पे फिर पूछती है, ये लूफी जिस बंदे से फाइट कर रहा है क्या ये पुराना वाला ही बंदा है। तो इसके बाद में फिर उसॉप ईमू को फेस टू फेस पहली बार देखते हुए पूछता है, आखिर में ये बंदा है कौन। तो ब्रूक उसॉप को जवाब देता है कि गॉड्स नाइट के ऊपर में 5 एल्डर्स के अलावा कोई होना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन है ये। तो यहाँ पे उस ब्रूक से पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा कोई गॉड्स नाइट का कमांडर वगैरह है। तो यहाँ पे ब्रूक उसॉप को जवाब देता है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट से ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन और कोई है ही नहीं। सीन शिफ्ट होने के साथ में हम लोग देखते हैं फ्रैंकी ब्रूक से बोलता है, ब्रूक देखो वो बाहर आ रही है। गांगो को देख के फ्रैंकी बोलता है कि वो बाहर आ रही है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो पहले बर्फ में दबी हुई थी। तो इसके बाद में कोई पूछता है कि
कि अब क्या होगा, कि वो इतने टाइम से बर्फ में दबी हुई थी कि वो अभी जिंदा भी होगी कि नहीं। तो नामी बोलते हैं कि हमने पहले भी देख के रखा है, लूफी और रॉबिन जो जब बर्फ में थे तो वो दोनों ठीक ही थे, तो मतलब ये भी ठीक ही होगी। तो ये देखने के बाद में फिर इमो यहाँ पे बोलता है, नानको क्या तुमने खुद से ही आइस को ब्रेक कर लिया? फिर वो ब्रुक की तरफ देख के बोलता है, एफ्रोफेड मैन। ब्रुक के फ्लैशबैक में हमने देख के रखा है कि वो ब्रुक को जानता है। इमो ये सोच ही रहा होता है कि लूफी अचानक से आता है और वो इमो के ऊपर में एक मैसिव अटैक करता है और उसको बोलता है यू आर वाइड ओपन। बट हम लोग देखते हैं इमो जो है उस अटैक को सिंगल हैंडेडली रोक देता है। मतलब भाई इतने बड़े अटैक को वो बंदा सिंगल हैंडेडली रोक देता है। मतलब मैसिव डब्ल्यू फॉर इमो। इमो यहाँ से लूफी को बोलता है, शायद तुमने ये चीज नोटिस नहीं की कि लोकी के साथ क्या हुआ जब वो जाइंट फॉर्म में था। ये बोलते ही इमो ओमेन रिलीज करता है लूफी के ऊपर और वो ओमेन लूफी के दाढ़ी पे जाके चिपक जाती है और वो निकलती नहीं है। एंड देन इमो बोलता है स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते ही जो सॉर्ड उसने लोकी के अगेंस्ट यूज करी थी वो निकल के आती है, मैसिव अटैक क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ से लूफी पता नहीं कैसे लेकिन बच जाता है, बस बंदा बच जाता है। इसके बाद में फिर इमो ओमेन लूफी के ऊपर रिलीज करते जाता है और लूफी कुछ नहीं कर पाता है, बस वो भागता रहता है। इमो यहाँ पे बस खड़े होके और काम कर रहा था। बंदा शो करता है कि बाय ही इज द मेन विलन। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इमो ओमेन को घुमाता जाता है और हाथ में पकड़ के पता नहीं क्या करता है और फिर बोलता है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं एक नया ब्लेड, बोफू, ब्लेड ऑफ द वॉइड। भाई ब्लेड बहुत ज्यादा मैसिव होती है। ये ब्लेड इतना मैसिव होता है, इसके साथ में इस ब्लेड के आते ही इसके ऑरा से जो एडम ट्री है उसके पत्ते वो गायब होने चालू हो जाते हैं। ये लूफी भाग रहा होता है वो देख के बोलता है कि सारी जगह इतनी क्लियरर कैसे हो गई। इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर में देखते हैं इमो लूफी से बोलता है, मुझे पता है कि तुम जॉय बॉय नहीं हो। लूफी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और हम लोग अचानक से देखते हैं लूफी मुंह से ब्लीडिंग करने। एंड देन हमारे सामने ये सीन आता है, इमो हमारे मेन कैरेक्टर यानी लूफी के सीने में ब्लेड ऑफ द वॉइड घुसा देता है और इट्स ओवर। भाई बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर जो कि अपने पीक फॉर्म में यानी गियर 5 फॉर्म में है उसको उसने हरा दिया, जो कि नफ है। इमो ब्लीड करता है जब वो एल्बाफ में आया था। एंड इसी के बाद में वो उससे लूफी से बोलता है जॉय बॉय इतना वीक नहीं था। इसी के साथ में एडिटर यहाँ पे अपना थॉट बताता है, यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता है, द किंग ऑफ द वर्ल्ड विद एन ओवरवेलमिंग ऑरा। दुनिया का राजा एक मैसिव ऑरा के साथ। इट्स ओवर ब्रो। हम लोग सोच रहे थे कि इमो मेन विलन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। हो गया, ओडा सेंसे ने एक चैप्टर में ही सब चीज़ खत्म कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर डिफीट हो गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गियर 5 फॉर्म में डिफीट हो गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है।